हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सिटिंग अरेंजमेंट दो तरीके का होता है। पहला क्लोज फॉर्म होता है और दूसरा होता है इसका ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म का मतलब है कि व्यक्ति एक पंक्ति में अगर खड़ा हो या फिर बैठा हो तो यह ओपन फॉर्म का अरेंजमेंट कहलाता है। और दूसरा क्लोज फॉर्म। क्लोज फॉर्म में कोई बंद आकृति के चारों तरफ व्यक्ति बैठा होगा, जैसे किसी वृत्त के चारों तरफ अगर व्यक्ति बैठा हो या वर्ग के चारों तरफ व्यक्ति अगर बैठा हो तो यह क्लोज फॉर्म का एग्जाम्पल कहलाता है। ओपन फॉर्म वाला जनरली हम लोग रैंकिंग टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ भी हम लोग ओपन फॉर्म के क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्लोज फॉर्म वाला होता है, इसलिए सबसे पहले हम लोग क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन को देखेंगे। अब आगे देखिए, क्लोज फॉर्म में भी आपका 3 केस बनता है। केस फर्स्ट में किसी वृत्ताकार मेज के चारों तरफ व्यक्ति बैठा है और प्रत्येक का चेहरा केंद्र की ओर हो सकता है। जितना भी व्यक्ति बैठा हो सबका चेहरा केंद्र की ओर हो। केस सेकेंड, जितने भी व्यक्ति हो प्रत्येक का चेहरा केंद्र के बाहर हो। और केस थर्ड, कुछ व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर हो और कुछ का चेहरा केंद्र के बाहर हो। तो यह 3 केस आपका बनता है क्लोज फॉर्म में भी। तो बारी बारी से इन तीनों केस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ और बेसिक पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, जिसके हेल्प से आगे हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, किसी वृत्ताकार मेज के चारों तरफ 8 व्यक्ति बैठा हुआ है, ABCDEFG और H। इसमें से कुछ का चेहरा केंद्र की ओर है और कुछ का चेहरा केंद्र के बाहर है। जैसे C और F का चेहरा केंद्र के विपरीत दिशा में है, केंद्र के बाहर है, जबकि बाकी जितने भी व्यक्ति बैठे हैं सबका चेहरा केंद्र की ओर है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें समझना है उसमें से सबसे पहला है बायां और दायां। अब बायां दायां कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे कहे कि बी के दाएं में कौन बैठा है, तो देखिए बी के दाएं में ए बैठा है। अपने आप को केंद्र की ओर मुख करके इस पोजीशन पर बैठाइए और बड़े आराम से आप सोच पाइएगा कि आपका बायां किस तरफ होगा और दाहिना किस तरफ होगा। ठीक है, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे बी के बाएं में सी है और बी के दाहिने में ए है, डी के बाएं में ई है और डी के दाहिने में सी है, एच के बाएं में ए है और एच के दाहिने में जी है। बट अगर हम बात करें सी का, तो चूंकि सी का चेहरा केंद्र के बाहर है, देख सकते हैं सी का चेहरा केंद्र के बाहर है, इसलिए अपने आप को बाहर चेहरा करके बिठाइए तो आपका बायां हाथ बी के तरफ होगा, दाहिना हाथ डी के तरफ। तो इस वजह से सी के बाएं में बी है और सी के दाहिने में डी है। ठीक है, अगर हम बात करें एफ का, तो एफ के बाएं में ई है और एफ के दाहिने में जी है। चूंकि एफ का चेहरा देखिए बाहर की ओर है। अगर हम ई को लेकर के चले तो ई के बाएं में एफ और ई के दाएं में डी। इस पोजीशन से ना कई बार आपको बायां दाहिना पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ध्यान रहे अपने आप को इस पोजीशन पे है ना बिठाइए, केंद्र की ओर चेहरा करिएगा तो आपका बायां हाथ एफ के तरफ और दाहिना हाथ डी के तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने क्या समझा, बायां दायां। क्वेश्चन करने के दौरान यह चीज और क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो आपको मिलता है वह है पड़ोसी या निकटवर्ती या अगले स्थान पर। तीनों का मतलब एक ही होता है। जैसे हम आपसे कहे कि बी के अगले स्थान पर कौन बैठा है, तो कई बार आपके समझ में आता है कि अगले स्थान का मतलब होता है दाहिनी ओर, जबकि अगले स्थान का मतलब दाईं ओर भी होगा और बाईं ओर भी होगा। ध्यान रहे, तो बी के अगले स्थान पर कौन बैठा है, तो बी के अगले स्थान पर सी भी है और ए भी है। ए के अगले स्थान पर बी भी है और एच भी है। एच के अगले स्थान पर ए भी है और जी भी है। ठीक है, तो अगले स्थान का मतलब बायां और दायां होगा, मतलब पड़ोसी होगा, मतलब निकटवर्ती होगा। तो पड़ोसी निकटवर्ती अगले स्थान, तीनों का मीनिंग सेम। जैसे सी का पड़ोसी डी और बी है, निकटवर्ती भी डी और बी है और अगले स्थान पर भी डी और बी है, तो तीनों का एक ही मीनिंग है। तीसरा देखिए, तीसरा है आपका बीच में। जैसे अगर हम आपसे कहे कि ए और सी के बीच में कौन है, तो आंसर बी होगा। बी और डी के बीच में क्या है, तो आंसर सी होगा। तो इसका मीनिंग भी क्लियर हो गया। अगला है विपरीत। विपरीत कहने का मतलब देख लीजिए, सी के विपरीत में जी है, डी के विपरीत में एच है, ई के विपरीत में ए है, बी के विपरीत में एफ है। ठीक है, तो विपरीत का यह मतलब होगा कुल आमने सामने होगा वह विपरीत में होगा। सम्मुख का मतलब है कि चेहरा जिसका आमने सामने होगा वह सम्मुख होगा। जैसे ई के सम्मुख ए है लेकिन सी के सम्मुख जी नहीं है। जी जो है वह सी के विपरीत है लेकिन सम्मुख नहीं है, दोनों का चेहरा आमने सामने नहीं है। ठीक है, डी के सम्मुख एच है,
एफ के सम्मुख बी नहीं है, एफ के विपरीत बी है लेकिन सम्मुख नहीं है। सम्मुख का मतलब क्या होगा, दोनों का चेहरा आमने सामने होना चाहिए। तो इस वर्ड का भी मतलब समझ गए। आगे देखिए, जो कि और जिसका, यह इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होता है। जो कि और जिसका जो है ना, वह ऑब्जेक्ट के लिए होता है, कर्म के लिए उपयोग होता है। जैसे अगर हम आपसे कहे कि राम मोहन का भाई है, राम मोहन का भाई है जो कि कमल का पिता है, जो कि कमल का, राम मोहन का भाई है जो कि कमल का पिता है। अब इस बात में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इस बात में आपको क्या कंफ्यूजन होगा कि एक चीज तो पक्का है, यहां सब्जेक्ट राम है क्योंकि राम का चर्चा किया गया और मोहन ऑब्जेक्ट है, तो राम मोहन का भाई है। राम जो है ना, वह किसका भाई है, मोहन का भाई है, ठीक है, जो कि कमल का पिता है। अब राम तो मोहन का भाई है, जो कि वर्ड किसके लिए उपयोग हुआ, यह जो कि वर्ड है, जो कि कमल का पिता है। अब कमल का पिता कौन, तो यह जो कि वर्ड होता है ना, वह दो व्यक्ति में से बाद वाले व्यक्ति के लिए उपयोग होता है। अगर दो व्यक्ति चर्चा में है तो दोनों में से बाद वाले के लिए यानी ऑब्जेक्ट के लिए जो कि और जिसका वर्ड का प्रयोग होता है। तो यहां जो कि का मतलब कौन व्यक्ति होगा, मोहन होगा। तो मोहन कमल का पिता है, राम मोहन का भाई है, जो कि कहने का मतलब मोहन कमल का पिता है। तो जब भी दो व्यक्ति का चर्चा करे और बाद में जो कि और जिसका प्रयोग करे तो आप समझ जाइएगा कि यह जो कि वर्ड है या जिसका वर्ड है वह दो व्यक्ति में से बाद वाले व्यक्ति के लिए है। इस दोनों में से इस व्यक्ति के लिए जो कि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है और, लेकिन, कंडीशनल वर्ड है सब, किंतु, परंतु, जबकि, यह सब जो है वह सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है। जैसे अगर हम बोले कि राम जो है ना, यहां पे बोल दे राम जो है वह मोहन का भाई है, और अब यहां पे और लगा दे या जबकि लगा दे, किंतु लगा दे, परंतु लगा दे, सब इसके लिए होगा, पहला के लिए होगा। सिर्फ जो कि और जिसका लगाएंगे तो बाद वाले के लिए होगा, लेकिन इसके अलावा और कोई भी कंजक्शन लगा दे, जैसे और है, किंतु, परंतु, लेकिन, तो यह सब इसके लिए होगा। जैसे राम मोहन का भाई है और कमल का पिता है, तो कमल का पिता और मोहन का भाई दोनों कौन है, राम है। लेकिन यहां जो लगा देते तब किसका हो जाता, जो कमल का पिता है, मतलब कौन कमल का पिता हो जाता, मोहन, ठीक है। तो यह जो दो चीज आपको याद रहे, जो कि और जिसका का प्रयोग दो व्यक्ति में से बाद वाले के लिए होगा, लेकिन इसके अलावा लेकिन, किंतु, परंतु और इत्यादि का प्रयोग दो व्यक्ति में से पहले वाले व्यक्ति के लिए होगा, ठीक है। तो यह सब कुछ ऐसा वर्ड है जो क्वेश्चन बनाने के दौरान आपको मिलने वाला है। अब चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़े आराम से हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए क्या है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। कुल मिला के व्यक्तियों का संख्या देख लीजिए 8 है। 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है, तो 8 व्यक्ति को बैठने के लिए हम सबसे पहले जगह बना लेते हैं, ठीक है। 8 व्यक्ति को बैठने के लिए हम सबसे पहले जगह बना लिए, कुल मिला के 8 व्यक्ति। अब इस तरीके से हम जगह बना लेंगे। यह 8 व्यक्ति का बैठने का जगह हो गया और यह केंद्र है, सब केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन में और बारी बारी से हम व्यक्तियों को बिठाते हुए चलेंगे। आगे क्या बोला है, ए एच के दाएं को चौथा। देखो क्या बोला है, ए कहां है, एच के दाएं को चौथा। तो पहले हम एच को बिठाएंगे तभी तो उसके दाएं चौथा ए को बिठाएंगे। जिसके भी दाएं या बाएं जाना हो, जिसके भी दाएं या बाएं व्यक्ति को बिठाना है, पहले हम उस व्यक्ति को बिठाएंगे ताकि उसके बाएं या दाएं हम लोग जा सके। तो बोला है ए एच के दाएं, मतलब पहले एच को बिठाइए। तो पहला व्यक्ति को जहां जी में आए वहां बिठाइए। पूरे अरेंजमेंट में पहला व्यक्ति को जहां आपकी मर्जी वहां पे बिठा दीजिए। तो एच को हम यहाँ पे बिठा दिए। अब क्या बोला है, ए एच के दाएं को चौथा। अब ए जो है एच के दाएं को चौथा, तो दाएं को पहला, दाएं को दूसरा, दाएं को तीसरा, दाएं को चौथा। यहां पे आपका बैठा हुआ है कौन, ए। देखिए ए कहां पे है, एच के दाएं को चौथा, तो पहले हम एच को बिठाएंगे और एच के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम बिठा दिए ए को, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, और
अच्छा, यह और वर्ड किसके लिए होगा? ए के लिए ही होगा, दो व्यक्ति में से पहले वाले के लिए ही। और एफ के बाएं को दूसरा, और एफ के बाएं को दूसरा, ए जो है ना, एच के दाएं को तो चौथा है, इसके अलावा एफ के बाएं को दूसरा भी है। तो अब सोचिए कि हम एफ को कहां बिठाएं कि वहां से बाएं दूसरा हमें ए दिखे। अब हम एफ को कहां बिठाएं कि वहां से बाएं दूसरा हमें ए दिखे? तो अगर हम एफ को यहां पे बिठा देते हैं तो एफ के बाएं पहला बाएं दूसरा हमें ए दिखाई देगा। ठीक है, चूंकि ए को बिठा चुके थे और ए के बारे में क्या बोला गया है कि एफ के बाएं दूसरा, तो ए को बिठा चुके हैं, हमें एफ को बिठाना था, तो एफ को ऐसी जगह बिठाना था जहां से ए हमें बाएं दूसरा दिखे। तो अगर हम एफ को यहां बिठाएंगे तो यहां से बाएं पहला बाएं दूसरा हमें ए दिखाई देगा। तो आपने क्वेश्चन के इस पहली लाइन का काम कर लिया है। आगे चलिए, आगे बोला है सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। तो देखो सी कहां नहीं बैठेगा? सी देखिए, सी यहां पे नहीं बैठेगा, सी यहां पे नहीं बैठेगा। ठीक है, सी एफ और बी का, अच्छा बी के बगल में भी सी नहीं बैठेगा, ध्यान रहे, सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। तो सी यहां पे तो नहीं बैठेगा, क्योंकि इस दोनों में से कहीं भी बैठ जाएगा तो एफ का पड़ोसी हो जाएगा, तो एफ का पड़ोसी नहीं है। अब सी को बैठने के लिए यहाँ पे तीन जगह बच रहा है, इसी तीनों में से कहीं ना कहीं सी बैठेगा। ठीक है, इसी तीनों में से कहीं ना कहीं सी बैठेगा। अब आगे बोला है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन की अगली पंक्ति को, इस पंक्ति का काम कंप्लीट नहीं किए हैं, आगे बढ़ते हैं फिर भी। डी सी के दाएं को तीसरा है, डी सी के दाएं को तीसरा। अब सी को ऐसी जगह बिठाइए जहां से दाएं तीसरा जगह बचे। तो अगर हम यहाँ पे सी को बिठाते हैं तो पहला दूसरा तीसरा जगह खाली नहीं है, मतलब यहाँ पे सी को नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि सी को वहीं बिठाना है ताकि आप डी को इसके दाएं तीसरा भी बिठा सके, है ना। सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है तो सी को बैठने का कई जगह हो गया। एफ और बी का पड़ोसी नहीं है तो एफ के बगल में नहीं बैठेगा, इस दो जगह पे नहीं बैठेगा, तो बाकी इन तीन जगह पे तो सी बैठ सकता है। अब इस तीन जगह में कहां पे बैठेगा उस लाइन को क्लियर अगला लाइन करेगा। तो अगली लाइन में क्या बोला है कि डी सी के दाएं को तीसरा, तो सी को वहां पे बिठाइए कि उसके दाएं तीसरा जगह खाली हो। तो सी को यहां बिठाएंगे तो इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा जगह खाली नहीं है, मतलब सी यहां नहीं बैठ सकता है। सी को अगर हम, सी को देख लीजिए, अगर हम यहां बिठाते हैं तो दाएं पहला दूसरा तीसरा जगह खाली नहीं है, तो सी यहां भी नहीं बैठ सकता है ना। सी को तो हम वहां बिठाएंगे ना जिसके दाएं तीसरा जगह खाली हो, ताकि हम वहां पे डी को बिठाए। तो सी को यहां बिठाते हैं तो दाएं पहला दूसरा तीसरा जगह खाली नहीं है। सी को यहां भी बिठाएंगे तो इसके दाएं तीसरा जगह खाली नहीं है, पहला दूसरा तीसरा। तो सी को हम कहां बिठा सकते हैं? सी को केवल हम यहीं बिठा सकते हैं, सी को केवल हम यहीं बिठा सकते हैं। और सी को जहां बिठाएंगे उसके दाएं तीसरा डी बैठेगा, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? डी। तो इसको हटाइए, यहाँ पे बिठा लीजिए आप किसको? डी को। ठीक है, यहाँ पे आप बिठा लीजिए किसको? डी को। चलिए तो बिठा लीजिए, यहाँ पे आप बिठा लीजिए, किसको बिठाना है? डी को, तो बिठा लीजिए। ठीक है, चलिए यहां तक में कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, डी सी के दाएं को तीसरा। आगे बोला है एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है ना। तो एच और जी बगल में नहीं बैठेगा, यही इसका मतलब हो गया। एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं, यानी जी का पड़ोसी कभी एच नहीं होगा। तो जी यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो एक ही तो जगह बच रहा है, तो इसका मतलब जी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, जी तो यहीं पे बैठेगा, क्योंकि एच के अगले स्थान पर नहीं बैठेगा, तो इस दो जगह पे जी नहीं बैठेगा, तो एक ही जगह तो बच रहा है उसके बाद, तो वहां पे जी बैठेगा। अब देखिए, अब व्यक्ति बचा हुआ है बी, बी को कहां बिठाएंगे? तो बी जो है ना वह सी का पड़ोसी नहीं है, बोला है ना कि एफ और बी का पड़ोसी सी नहीं है, तो यहाँ पे बी को बिठाएंगे तो सी का पड़ोसी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आप बी को बिठा लीजिए। अब बी एच सी जी ए डी ई एफ सबको बिठा चुके हैं, कौन बच रहा है? ई। तो ई को जगह भी एक बच रहा है, व्यक्ति भी एक बच रहा है, तो यहाँ पे आप बिठा दीजिए ई को, यानी यह आपका अरेंजमेंट हो चुका है कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, है ना, उसका जवाब आप दे सकते हैं। सी के रिस्पेक्ट में आपको बताना है एच का स्थान, तो सी के रिस्पेक्ट में एच का स्थान बताइए। एच जो है सी के बाएं दूसरा है ना। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ई और जी के बीच में कौन बैठा है, तो कुछ भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। मेन है कि अरेंजमेंट आप बना पाते हैं कि नहीं। एक बार अरेंजमेंट बना लिए तो 4-4, 5-5 क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है इस पे आप बना सकते हैं। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए इस अगले क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। बोला है 8 एग्जीक्यूटिव
8 एग्जीक्यूटिव जो है, ठीक है, अब क्वेश्चन दिख रहा होगा, JKLMNO P और Q एक गोल मेज के गिर्द बैठक करने के लिए बैठे हैं। बैठक करने के लिए बैठा है, इसका मतलब है कि सबका चेहरा केंद्र की ओर होगा। तो 8 व्यक्ति को बैठने के लिए पहले आप जगह बना लीजिए, ठीक है। 8 व्यक्ति को बैठने के लिए सबसे पहले हम जगह बना लेते हैं। इस तरीके से ही आप बनाओगे। चलिए ठीक है, अब आगे जे पी के दाएं को दूसरा है। क्या बोला है पहला लाइन, जे का है पी के दाएं को दूसरा। तो पहले आप किसको बिठाइएगा, पहले आप पी को बिठाइएगा ना, तभी तो उसके दाएं दूसरा जे को बिठाइएगा। तो पहला व्यक्ति को जहां जी में आए वहां पे बिठा लीजिए। तो पहला व्यक्ति को हम यहां पे बिठा लिए। अब पी के दाएं को दूसरा, तो पी के दाएं पहला, दाएं दूसरा, यहां पे कौन बैठेगा, जे, ठीक है। जे पी के दाएं को दूसरा। अब आगे जो के दाएं तीसरा। अब यह जो वर्ड है वह किसके लिए उपयोग हुआ होगा, तो इस दो व्यक्ति में से बाद वाले के लिए। तो जे और पी में से किसके लिए उपयोग किया गया होगा, पी के लिए किया गया होगा। हमने बताया है अभी जस्ट कि जो का प्रयोग या जिसका प्रयोग दो व्यक्ति में से बाद वाले के लिए। तो जे पी के दाएं को दूसरा है जो कहने का मतलब पी, दूसरा व्यक्ति पी के दाएं को तीसरा, पी के दाएं को तीसरा। तो के को कहां बिठाए कि उसके दाएं तीसरा में पी दिखे। तो अगर के को हम यहां पे बिठाएंगे तो के दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा पी दिखेगा। क्वेश्चन के इस पहले लाइन का हो गया है काम हमारा पूरा। क्या बोला था, जे पी के दाएं को दूसरा, पी को बिठाए, पी के दाएं दूसरा जे को बिठाए। जो जो कहने का मतलब पी के दाएं को तीसरा। तो के को हम कहां बिठाए कि वहां से दाएं तीसरा हमें पी दिखे। तो के को अगर हम यहां बिठाएंगे तो दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा हमें पी दिखेगा, ठीक है। आगे एम ओ के बाएं को दूसरा है। अच्छा, एम ओ के बाएं को दूसरा, तो इसमें ना तो कहीं एम दिख रहा है ना ओ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के आगे क्या बोला है, जो। अब यहां जो वर्ड है वह किसके लिए होगा, देखो तो एम और ओ का चर्चा किया है, तो बाद वाले के लिए मतलब किसके लिए होगा, ओ के लिए। जो यानी कि ओ पी और जे के बीच है, तो पी और जे के बीच में कौन है, ओ है। ओ को पहले बिठा दिए, ठीक है। अब इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, एम ओ के बाएं को दूसरा। तो ओ के बाएं पहला, बाएं दूसरा, यहां पे कौन व्यक्ति है, यहां पे एम बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इस लाइन का भी काम हम लोग कर लिए। अगला है एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। एल जो है ना आपका यहां भी नहीं बैठेगा, यहां भी नहीं बैठेगा, क्योंकि के और एन का पड़ोसी नहीं है। तो ना तो यहां एल बैठेगा ना यहां एल बैठेगा, तो केवल एक ही जगह बचा है। 3 जगह में से 2 जगह एल नहीं बैठ सकता है, क्योंकि एल के या एन का पड़ोसी नहीं। तो यहां पे भी एल नहीं बैठेगा, यहां पे भी एल नहीं बैठेगा, तो एकमात्र जगह यहां पे एल बैठेगा। अब हमें एन को बिठाना है, तो एन को कहां बिठाए, तो यहां पे एन को नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि यहां पे एन को बिठाएंगे तो एल, यहां पे अगर एन को बिठाएंगे तो एल एन का पड़ोसी हो जाएगा, जबकि बोला है एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे एन नहीं बिठा सकते हैं, यहाँ पे हम एन को बिठा दिए, ठीक है। यहाँ पे 2 ही जगह बचा हुआ है, और यहाँ पे अगर एन को बिठाएंगे तो एन एल का पड़ोसी हो जाएगा। और बोला है कि एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, मतलब एल जो है ना तो के बगल में बैठेगा और ना ही एन के बगल में। तो यहाँ एन बिठाएंगे तो एन के बगल हो जाएगा, मतलब वहां ना बिठा के एन को हम यहाँ बिठा देंगे। अब बचा कौन, तो देखिए JKLMNO Q बचा हुआ है। तो पूरे अरेंजमेंट में व्यक्ति भी एक बचा हुआ है, जगह भी एक बचा हुआ है, तो यहाँ पे Q को बिठा दीजिए। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछ ले उन सभी क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है इस तीसरे क्वेश्चन की। लीजिए, यह तीसरा क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट से। यहाँ पे भी देखिए MNPRTWF और H केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। चलिए सबसे पहले आप 8 व्यक्ति को बैठने के लिए जगह बनाइए। कुल मिला के 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, 8 व्यक्ति। अब 8 व्यक्ति को बैठने के लिए जगह बना लीजिए, इसी तरीके से आप बनाइएगा। सबका चेहरा केंद्र की ओर है। अब आगे PM के बाएं को तीसरा, पहला व्यक्ति को कहीं भी बिठा लीजिए। पहला व्यक्ति कौन है यहाँ पे, बोला PM के बाएं, तो पहले M को बिठाएंगे ना, तभी तो उसके बाएं या दाएं चलेंगे। तो M को बिठा लिए, और M के बाएं तीसरा, M के बाएं पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा, कौन बैठा हुआ है, P।
बिठा दीजिए। क्या बोला है, पी एम के बाएं को तीसरा, तो एम के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा पी बैठा हुआ है, और टी के दाएं दूसरा। और वर्ड किसके लिए होता है, पी के लिए ही, है ना, जो कि और जिसका बोला गया होता तो एम के लिए होता, लेकिन यहाँ और का मतलब पी, तो पी टी के दाएं को दूसरा, पी जो है ना टी के दाएं को दूसरा, तो टी को कहां बिठाएं कि दाएं दूसरा पी दिखे, तो टी को अगर हम यहां बिठा लेते हैं तो टी के दाएं देखिए, दाएं पहला दाएं दूसरा हमें पी दिखेगा। तो क्वेश्चन के पहले लाइन का काम कर लिए हैं, ठीक है, इस लाइन का काम कर लिए, देख लीजिए, पी एम के बाएं को तीसरा, पी जो है एम के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, और टी के दाएं पहला, दूसरा, ठीक है। आगे क्या बोला है, आगे बोला एन पी के दाएं को दूसरा, एन पी के दाएं, पी के दाएं पहला, दाएं दूसरा, यहां पे कौन बैठा है, एन, इस लाइन का भी काम, एन पी के दाएं, तो पी बैठा हुआ है, उसके दाएं दूसरा, एन को बिठा लीजिए। आगे बोला है आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा, इसमें कहीं आर और डब्ल्यू तो नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के अगले लाइन में बढ़ते हैं। जो, अब यह जो वर्ड किसके लिए होगा, दो व्यक्ति में से बाद वाले के लिए, तो आर और डब्ल्यू में से किसके लिए होगा, डब्ल्यू के लिए, तो डब्ल्यू एम के दाएं दूसरा, एम के दाएं दूसरा, एम के दाएं पहला, एम के दाएं दूसरा, यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे डब्ल्यू बैठा है, ठीक है, यहां से यहां तक का काम कर लिए। अब आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा, डब्ल्यू के दाएं दूसरा आर, तो डब्ल्यू के दाएं पहला, दाएं दूसरा, यहां पे बैठा हुआ है आर, ठीक है। चलिए अब आगे, एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी पी जो है ना वह एफ के बगल में, एफ जो है वह पी के बगल में नहीं बैठेगा, तो एफ यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो एकमात्र जगह बचा हुआ है, तो यहाँ पे एफ को बिठा लीजिए। अब कौन बच रहा है इसमें, देखिए पी आर टी डब्ल्यू एफ एम एन सब आ चुका है, आर भी आ चुका है, कौन बच रहा है, एच बच रहा है, तो जगह भी एक बच रहा है, व्यक्ति भी एक बच रहा है, तो वहां पे इस व्यक्ति को बिठा लीजिए, यानी यहाँ पे आपका बैठ जाएगा एच। तो इस तरीके से हमारा यह अरेंजमेंट भी कंप्लीट हुआ। इस पे आधारित भी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप उसका जवाब बड़े आराम से दे सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहां पे बोला है ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। तो सबसे पहले 8 व्यक्ति को बैठने के लिए आप जगह बना लीजिए, ठीक है, कुल मिला के 8 व्यक्ति है, तो 8 व्यक्ति को बैठने के लिए आप जगह बना लीजिए, सबका चेहरा केंद्र की ओर है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बढ़िए, पहला लाइन ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, तो इससे तो क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं, तो आप ऐसा करिए ई और जी एक दूसरे के निकट बैठते हैं, यानी ई एंड जी इस तरीके से लिख लिया, जहां भी बैठेगा ई और जी साथ में बैठेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग वहां से शुरू करेंगे जहां से बाएं दाएं बोलेगा। अब आगे बोला है डी सी के दाएं को तीसरा, तो सबसे पहले पूरे अरेंजमेंट में पहला व्यक्ति को बिठाइए, जहां जी में आए वहां बिठाइए, सी को यहां बिठा दिए, सी के दाएं तीसरा, तो दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा, कौन बैठता है, डी बैठता है, ठीक है। चलिए इस लाइन का काम कंप्लीट। अब आगे एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है, एफ एच के बाएं, तो इस पूरे अरेंजमेंट में कहीं तो एफ भी नहीं है और एच भी नहीं है, तो ना तो हम एफ को बिठा पा रहे ना ही एच को बिठा पा रहे, इस पूरे अरेंजमेंट में ना तो कहीं एफ है ना ही एच है, तो इसको हम लोग नहीं सेट कर पा रहे, काहे कि एफ होता तो है ना, एच होता तो एच के बाएं दूसरा एफ को बिठा लेते, या एफ होता तो उसके हिसाब से हम एच का अरेंजमेंट कर लेते, तो ना तो इसमें कहीं एफ है और ना ही एच है, तो एच को बिठाने का कई जगह है, 1 2 3 4 बहुत सारा जगह हमें मिल रहा है, तो हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में कि एच के या एफ के रिस्पेक्ट में कुछ बोला गया है, ठीक है, तब हम इस लाइन का काम करेंगे पुनः। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है, एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, क्वेश्चन में हम आगे खोजेंगे कि एच के संदर्भ में कुछ बोला गया है कि नहीं, तो आगे हमें यहाँ पे मिला कि एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, मतलब एच कहाँ नहीं बैठेगा, तो सी के बगल में, यानी यहाँ पे एच नहीं बैठेगा, यहाँ भी एच नहीं बैठेगा, सी और डी का पड़ोसी नहीं है, तो इतना जगह तो आपका बैन हो गया है एच के लिए, है ना, क्योंकि एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, एच ना तो सी के पड़ोस में बैठेगा ना ही डी के पड़ोस में, तो अब भी 2 जगह बचा हुआ है, इस दोनों में से कहीं भी आपका एच बैठ सकता है, ठीक है।
अब भी कितना जगह बचा हुआ है, 2 जगह बचा हुआ है, इस दोनों में से कहीं भी आपका H बैठ सकता है, लेकिन इस लाइन का काम आपका हो गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब पुनः उसी लाइन पे पहुंचते हैं। अब क्या बोला है, एफ एच के बाएं को दूसरा, तो अब हम एच को कहां बिठाएं, 2 जगह एच के लिए है, अगर हम एच को यहां बिठाते हैं तो एच के बाएं पहला दूसरा हम एफ को नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि पहले से यहाँ डी बैठा हुआ है। एच को अगर हम यहाँ बिठा दे, अब तो एक ही जगह बच रहा है, यहाँ पे नहीं बिठा पा रहे तो यही एक जगह है, यहाँ बिठा के देखिए, एच को यहाँ बिठाएंगे तो एच के बाएं पहला दूसरा यहाँ पे हम बिठा सकते हैं, किसको, एफ को, ठीक है। चलिए तो हम लोग एच और एफ को बिठा लिए, एफ एच के बाएं को दूसरा, एच के बाएं पहला बाएं दूसरा कौन बैठा है, एफ बैठा है ना। रिपीट कर देंगे हम इस क्वेश्चन को आगे, इस लाइन का काम कर लिए। बोला है सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, मतलब यहां पे ए नहीं होगा, ध्यान रहे, ए यहां पे नहीं होगा, ए यहां पे भी नहीं होगा, इस 2 जगह पे आपका ए नहीं बैठेगा, क्योंकि सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, ठीक है। तो ए यहां पे भी नहीं बैठेगा, यहां पे भी ए आपका नहीं बैठ सकता है, ध्यान रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठेगा, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठेगा, है ना। डी जो है वह जी के अगले स्थान पर नहीं बैठेगा, मतलब जी यहां भी नहीं हो सकता है, इधर तो वैसे भी जी नहीं है, ठीक है। अब आगे मैक्सिमम डाटा का काम कर चुके हैं। अब इसमें ई और जी एक साथ, ई और जी जहां बैठेगा एक साथ, तो 2 जगह खोजिए, क्योंकि ई और जी को हमें बिठाना है, तो 2 जगह सिर्फ यही खाली है, तो यही 2 जगह पर ई और जी बैठेगा, और यहाँ पे जी नहीं बैठ सकता है तो ई को तो हम बिठा ही सकते हैं ना, इसी दोनों जगह पे डी और जी बैठेगा, क्योंकि 2 जगह तो यही खाली है, बाकी कहीं 2 जगह एक साथ नहीं खाली है, और ई और जी हमेशा एक साथ बैठेगा। तो चलिए बोला है कि डी के बगल में जी नहीं हो सकता है, तो ई तो हो सकता है, तो ई को बिठा दीजिए, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, जी बैठ जाएगा, तो यहाँ ई बैठ गया, यहाँ पे जी बैठ गया, ठीक है। डी कभी भी जी के अगले स्थान पर, देखिए डी जी के अगले स्थान पर नहीं है ना, ई के अगले स्थान पर तो बैठ ही सकता है। अब आगे देखिए, ए को अब हम पे बिठाएं, ए को देखिए, ए यहाँ पे नहीं बैठेगा क्योंकि सी के अगले स्थान पर नहीं है, ए यहाँ भी नहीं है, तो एकमात्र जगह बचा, तो यहाँ पे ए को बिठा लीजिए, बोला था ना सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, तो सी यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ तो ऑलरेडी बैठ चुका है, तो यहाँ पे बचा है, तो यहाँ पे ए को बिठा दिए। अब बच कौन रहा है देख लीजिए, ए आ गया है, बी नहीं आया है, ठीक है। तो जो जगह भी एक बच रहा है और व्यक्ति भी एक बच रहा है बी, तो यहाँ पे आप बिठा दीजिए बी को। इस तरीके से हमारा यह अरेंजमेंट हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। चलिए तो सिटिंग अरेंजमेंट का सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखें और कुल मिला के यह 4 क्वेश्चंस देखें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, उन सभी क्वेश्चंस का आप जवाब दे सकते हैं। एक बार अगर आपने अरेंजमेंट पूरा कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो वापस अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के दूसरे पार्ट के साथ। यह आपका पार्ट 1 था इसका, अभी बहुत कुछ इसमें कॉन्सेप्ट बाकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।